बदतमीज, मेरे सामने मरने का नाटक मत कर। आज भी अगर तू मर गई फिर भी तेरी शादी होगी। माँ, तू जाग गई। ये कहाँ है? क्या मैं पूरी रात प्रयोगशाला में नहीं थी? मैं तुझे बेवकूफी का मजा चखाऊंगी। तू कौन है? लोगों को मारना कानून के खिलाफ है। मैं समय यात्रा कर ली। मैं खाद्य विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रा थी। मैं प्रयोगशाला में अचानक मर गई और लिली स्मिथ के रूप में जाग गई। गांव में अकाल पड़ा हुआ है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे $300 में बेच दिया। एक मूर्ख से शादी करने के लिए मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने फांसी लगा ली। मैं तो तेरी भलाई चाह रही थी, तुझे अच्छा पति दिला रही थी, लेकिन तुझे कदर नहीं है। तो मूर्ख से शादी करना अच्छा है, हाँ? तो फिर इसे अपनी बेटी को दे दीजिए। आपो, यह पागलपन है। माता पिता का आदेश। अगर तूने शादी नहीं की तो तुझे बुरा आदमी मिलेगा। बाहर घूमने जाइए, शायद आपको एक मिल जाए। मैं तुझे मार डालूंगी। अरे नहीं, इस शरीर की असली मालिक बहुत लंबे समय से भूखी रही है। मेरा ब्लड शुगर कम हो रहा है। तू नहीं मानेगी। मैं तुझे तब तक पीटूंगी जब तक तू न माने। माँ, प्लीज उसे पीटना बंद कीजिए। लिली मर जाएगी। मेरी यह बहन ही मेरे साथ अच्छी रही है। तो तुझे भी पीटूंगी। रुकिए, मैं उससे शादी करूंगी। अच्छा, तू अपनी भलाई समझ गई। तैयार हो जा, मिलर परिवार तुझे लेने आ रहा है। लिली, तूने हाँ कैसे कह दिया? तू एक मूर्ख से शादी कर रही है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक समझदार औरत जानती है कि कब झुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुझे भी चोट लगे। खैर, मिलर परिवार भी कंगाल है। उनके पास खाने तक नहीं है। जल्दी बुद्धू आर्थर, सुहागरात के कमरे में जा। तेरी नई दुल्हन इंतजार कर रही है। क्या? सुहागरात का कमरा भी? ये तो मेरा बुद्धू पति असल में इतना सुंदर है। हट्टा कट्टा सांवला युवक। खाओ। ठीक कहा, मैं बहुत अच्छा खा रही हूँ। तो तुम्हें पता था कि मैंने अभी तक नहीं खाया था? शुक्रिया। माँ ने कहा कि तुम मेरे सबसे करीबी हो। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दे सकता। बहुत ध्यान रखा है, लेकिन शादी का कमरा पहले कभी नहीं किया। पता नहीं दर्द होगा या नहीं। मैं बस बहुत ज्यादा सोच रही थी। वह अभी भी बच्चा है, उसे अंतरंगता के बारे में कुछ नहीं पता। यह प्रयोगशाला है। मैं आधुनिक दुनिया में वापस आ गई हूँ। नहीं, रुको। मेरे कपड़े नहीं बदले हैं। मैं भी बाहर नहीं निकल सकती। बस एक सपना है। भगवान का शुक्र है, मेरे पसंदीदा तीखे बीफ वाले इंस्टेंट नूडल्स अभी भी यहाँ हैं।
मैंने उस सपने में बहुत खा लिया था। यह क्या है? मैं वास्तव में इंस्टेंट नूडल्स अपने साथ ले आई। कल रात आखिरकार सपना नहीं था। मैं पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश कर गई। आर्थर, तू कमीना मूर्ख, अपनी गांड यहाँ से बाहर निकाल। मेरा मक्का चुरा रहा है तू। तेरी भयानक मौत होगी। ब्रेंडा, क्या हो रहा है? सुबह है और तू फिर से इतना नशे में है। तेरे परिवार का वो मूर्ख जाकर मेरा सारा मक्का काट लिया। जॉर्ज, तेरा भाई घर पर नहीं है और तूने इस कमीने को हमें परेशान करने दिया। ब्रेंडा, आर्थर ने आपके खेत से कितना मक्का लिया? यह सब माँ जी, यह वही है जो मेरे बड़े भाई मैं और लियो ने अपने खेत से काटा है। हमने कुछ नहीं चुराया। हमने वह नहीं लिया जो हमारा नहीं था। अपने पासदान से। तू जैसा मूर्ख क्या जानता है। जाकर खेत देख लीजिए, फिर देखेंगे कौन झूठ बोल रहा है। मुझे अपने पति पर भरोसा है। अच्छा, कल ही आई नई दुल्हन और वो इस तरह मुंह लगाने की हिम्मत करती है। जॉर्ज, तूने इन बाहरी लोगों को अपनी ही ननद पर हावी होने दिया और उसे तुच्छ समझते हो। ब्रेंडा, चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए ये बोरियां वापस ले जाता हूँ। जॉर्ज, शायद हमें वही करना चाहिए जो लिली ने कहा और जाकर देख लेना चाहिए। अनाज की ये बोरियां परिवार को कई दिनों तक खिला सकती हैं। क्या ब्रेंडा हमें धोखा दे सकती है? उसने पहले भी धोखा दिया है। तुझे बोलने किसने कहा? तू धत तेरे पियक्कड़, घर में बदमाश और पत्नी को पीटने वाला। तू मेरी माँ को मत मार। तू डेजी, पिताजी, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ। मक्का यहीं रहेगा। आकर ले जाओ अगर हिम्मत है तो। तेरी हिम्मत बड़ी है, बस देख लेना। इसे पत्नी बनना नहीं आता। अब तूने बड़ी बहू को नाराज कर दिया। पूरे गांव में उससे कोई नहीं उलझता। बाहर तू दब्बू है, घर में तू धौंस जमाता है। मैंने तेरे जैसा बाप नहीं देखा। तू अपने आप को क्या समझती है? तुझे एक बेवकूफ की चादर गर्म करने के लिए बेचा गया था। मैं तुझ पर बहुत मेहरबान रहा हूँ। तू मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे करती है? ओ बुढ़ा, मैं देख रही हूँ तू बूढ़ा है। मैंने तुझे बहुत दिनों तक सहा है। कौन है जो पीछे हटना नहीं जानता? बुढ़ा बुढ़ा। जॉर्ज, लिली, दोनों बाहर आओ। हम खत्म हो गए। अगर लोग मुझे न छेड़ें, मैं भी नहीं छेड़ती। पर अगर कोई मेरे दरवाजे पर मुझे सताए तो चाहे मरना ही पड़े, मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। लिली हमारा साथ दे रही है। मैं वही करता हूँ जो वह कहती है। हाय, तुम सब मरना चाहते हो? हो, ब्रेंडा, तुम। हर रोज। ब्रेंडा, जॉर्ज, लिली, अगर मैं आज तुझे सबक नहीं सिखाती तो तुझे अपना नाम तक याद नहीं रहेगा। हूँ कामचोर। अगर मैंने आज तुझे अपने घर से चावल का एक दाना भी ले जाने दिया तो मैं तेरा नाम ले लूंगी। आर्थर की पत्नी कुछ और ही है। उसकी अभी शादी हुई है और वह पहले ही गांव की दबंग से भिड़ रही है। देखो बिग माइक और लिटिल माइक को कितने तगड़े हैं। उनमें से एक अकेला 10 आदमियों को पछाड़ सकता है। गांव में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। इसीलिए फ्रैंक का परिवार हर चीज में बच निकलता है। जॉर्ज के परिवार की अब खैर नहीं। छोटी बदमाश, तेरी सौतेली माँ ने तुझे एक मूर्ख के हाथ बेच दिया। जिसमें जरा भी इज्जत होती वह तो पहले ही खुद को मार लेता, और तुझे अब भी मुंह दिखाने की हिम्मत है? तुम झूठ बोल रही हो। बुजुर्ग होकर तुम सिर्फ मूर्ख और बदमाश कहती हो। क्या तुम माजी कहलाने लायक भी हो? क्या इतना मोहताज हो गई हो कि हमसे मकई की कुछ बोरियां ऐंठनी पड़े? तू, बिग माइक, लिटिल माइक, इसे पकड़ो, इसे मार डालो। वह मर चुका है। लियो सिर्फ 16 साल का है। वह अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ। वह लिटिल माइक को कैसे हरा सकता है? उसे मारा जा सकता है। आर्थर को देखो, वह पत्ते की तरह कांप रहा है। हम एक मूर्ख से क्या उम्मीद करते हो? मूर्ख, वो बस भाग्यशाली था। मेरे पति कमाल हैं। अगर तुम फिर से हमारे घर आकर हमें ठगने की कोशिश करोगे, मैं हर बार तुम्हें पीटूंगी। निकल जाओ।
लिली, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ग्रेट। शाबाश। लिली, तुमने गांव में अपना नाम कमा लिया है। सच में? लेकिन पिताजी अभी भी बहुत गुस्से में हैं। डर है कि ब्रेंडा वापस आकर मुसीबत खड़ी करेगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आर्थर है। जब आर्थर ठीक था, कोई हमारे परिवार को धमकाने की हिम्मत नहीं करता था। पिताजी माँ और डेजी को मारने या गाली देने की हिम्मत नहीं करते थे, न शारीरिक न मौखिक। तुम्हारा बड़ा भाई, क्या वह हमेशा से ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। आर्थर बहुत होशियार हुआ करता था। वह कुछ भी कर सकता था। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी। कई लड़कियां उससे शादी करने के लिए लड़ती थीं। ओ, बात यह नहीं है। एक बार वह घने पहाड़ों में शिकार करने गया था। उसे एक आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। वह चट्टान से गिर गया। वह 3 दिन तक वापस नहीं आया। दुमान सर, उसके बाद चूंकि यह जन्म से नहीं है, तो इसका इलाज संभव हो सकता है। शायद यह कंकशन है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे अमीर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी एक चीट कोड है। मैं अपनी सोच के मुताबिक सब ले आई। अब देखते हैं गांव में क्या सामग्री है जिससे मैं काम कर सकूं। मरो मत। उसे चट्टान से गिरने का PTSD का दौरा है। ठीक है, वह मरेगा नहीं, बस बारिश होगी। लिली। मैं यहाँ हूँ, डरो मत। फिर से सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ। हम वैसे भी पति पत्नी हैं, डरने की क्या बात है? धत, उसने इतनी जोर से सिर मारा, और फिर भी वह इतना अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें और भी ठीक करना चाहती हूँ। माँ, ये वो पत्ता गोभी हैं जो हमने अभी काटी हैं। हम इन्हें सर्दियों के लिए रखेंगे। हाँ, इन्हें साफ करो, फिर इन्हें तहखाने में रख दो। 2 को अचार के लिए बचाओ। पत्ता गोभी का अचार बनाओ। लिली, पत्ता गोभी का अचार क्या है? तुमने कभी पत्ता गोभी का अचार नहीं खाया? नहीं, कभी नहीं। खट्टी पत्ता गोभी खाई जा सकती है। अमीर बनने का मौका आ गया। क्या बदबू है। किस बदमाश ने अच्छी पत्ता गोदी को ऐसे बर्बाद किया? तूने मुझे बुलाया? तू कभी खेतों में काम नहीं करती, लेकिन बर्बाद करने में तेज है। तू अपने बेटे से कहो तलाक के कागजात लिखे। मैं आज तुझे तलाक दे रहा हूँ, यह कल मुही। तो जा मेरी सौतेली माँ से बात कर। वह अपनी सख्ती के लिए मशहूर है। संभल, वह तेरे बूढ़े चेहरे को नोच डालेगी। मत सोच कि मैं तुझे नहीं संभाल सकता। तू और तेरा कबाड़ मैं सब तोड़ दूंगा। मेरे पैसे। आर्थर, तुम ठीक हो? ठीक है। तूने पत्नी पाई और बाप को भूल गया। कौन था जो तुझे और तेरी माँ को सड़क से उठाकर बचाया? ना शुक्रा बदतमीज। चुप रह, तू बहुत शोर करता है। मैंने बस कुछ पत्ता गोधियां उधार ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे वापस नहीं करूंगी। इससे पैसे चुकाएगी। तुम दोनों, एक है मूर्ख और दूसरा बोझ। क्या तुम दोनों के पास आधा सेंट भी है? चुप, मैंने तुझसे कहा था चुप रहे। मुझे किसी का कर्जदार होना पसंद नहीं, पत्ता गोधियों के लिए। और मुझसे शादी करने के $300 मैं 7 दिन में $500 वापस कर दूंगी। तूने कहा। अगर मैं नहीं चुका पाई तो आर्थर और मैं तुरंत बाहर चले जाएंगे। मैंने खमीर डाला, इससे यह और खट्टा और खुशबूदार हो जाता है। माँ,
मुझे डर था कि तुम और आर्थर घर छोड़ने के बाद तुम्हें खाने को कम पड़ेगा, इसलिए मैं घर का सारा अनाज चुरा लाई तुम्हारे लिए। लेकिन जॉर्ज तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। लिली, तुम्हें माँ के लिए अच्छे से जीना है। आर्थर का ख्याल रखना। लगता है तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। अनाज वापस रख दो। सब लोग बैठ जाओ। लिली, बहुत खुशबू आ रही है। ये अचार वाली गोभी के नूडल्स हैं, जरा चक्कर देखो। लिली, यह गोभी तो कई दिनों से बदबू मार रही है, कहीं यह दस्त तो नहीं करवाएगी? मैं भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करती। लिली, क्या तुम यह अचार वाली गोभी बेचने की सोच रही हो बाजार में? अपना समय बर्बाद मत करो। अगर शहर में किसी को पेट खराब हो गया, हम साधारण किसान उसका मुआवजा नहीं दे सकते। बहुत स्वादिष्ट। तीखे बीफ वाले इंस्टेंट नूडल्स से कैसे हैं? बेशक, लिली ने खुद बनाया है, वही सबसे अच्छा है। तुम्हारी तो बहुत भूख लगी है। डेजी, तू एक छोटी लड़की मेज पर खाने की हिम्मत करती है? तो क्या हुआ अगर वो लड़की है? वो भी इंसान है, वो तुम्हारी सेवा करती है, तो खाने की हकदार नहीं? मुझे लगता है लिली उस बदबूदार अचार वाली गोभी से पूरे परिवार को जहर देना चाहती है ताकि वह मेरा घर और जमीन हड़प सके। हेनरी, ये पत्ता गोभी सच में जहरीली है। तुम मर चुके हो। चलो पति, बाजार चलते हैं। आर्थर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर आर्थर ने अभी नूडल्स खत्म नहीं किए। माँ, इसे लपेट दो। वह अचारी पत्ता गोदी 20 सेंट प्रति पाउंड। यह पत्ता गोदी तो मुरझाई हुई है और बदबू भी आती है, फिर भी इतनी महंगी है। हाँ, साधारण पत्ता गोभी 2 सेंट प्रति पाउंड है, तो ये तो लूट है। प्यारी, इसे अचारी पत्ता गोदी कहते हैं। यह पकौड़ों या मीट में बहुत स्वादिष्ट लगती है, ताजगी देती है और चिकनाई कम करती है, और हॉट पॉट में भी लाजवाब है। तो जरा चख लो। मेरी प्यारी छोटी है, बच्चे को मत ठगो। मुफ्त है, पहले चख लो। मुझे 2 पाउंड दे दो। नई चीज है ना? मुझे भी 1 पाउंड दो और मुझे भी चाहिए। आओ आओ, जल्दी मत करो, एक एक करके लो। मिस, क्या ये दोनों आपके नकली ग्राहक हैं? ये धोखेबाज हैं। हमारा मालिक आपको चाय पर बुला रहा है। यह लड़का भी बहुत हॉट है, बिल्कुल बॉय बैंड का चेहरा। मिस, मेरे एलिसियम रेस्टोरेंट के सामने बिना अनुमति के दुकान लगाना, क्या यह उचित है? बॉस, आपने भी देखा, मेरी अचार वाली पत्ता गोभी 20 सेंट प्रति पाउंड है। आपके यहाँ खाने वाले ग्राहकों को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई और इसे खरीद पाएगा। तो क्या आप मेरे साथ आधा आधा पैसा नहीं बांटेंगी? मैंने ज्यादा नहीं बेचे, तो मेरे पास 10 पाउंड बचे हैं। मैं सब यहाँ छोड़ दूंगी, जो भी दाम में बिके सब आपका। आप मुझसे बिजनेस में बेहतर हैं। मैं आपके शेफ को यह भी सिखा सकती हूँ कि इसे कैसे परोसना है। यह पक्का हिट होगा। अगर यह अच्छी तरह नहीं बिका तो मैं आपके पास आऊंगा। 10 गुना मुआवजा। श्रीमान, लिली, आर्थर, यह बहुत ज्यादा सीधा था। लिली, हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे थे। चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। हमने आज लगभग $100 कमाए। क्या हम पहले पिताजी को पैसे देने वापस चलें? 7 दिन की समय सीमा लगभग खत्म होने वाली है। हाँ लिली, मैं नहीं चाहती कि तुम और आर्थर घर छोड़कर जाओ। नहीं, मैं सारा पैसा पत्ता गोभी खरीदने में लगा दूंगी। 500 पाउंड गोभी खरीदूंगी। थक गया, उसे वहां धकेलो।
ड्यूक रिचर्ड को रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो अभी सड़क पर सब्जी बेच रहा था। वह निश्चित रूप से मालिक था। आर्थर, अंकल, आखिरकार तुम्हें मिल गए। नालायक, तूने सारा पैसा सड़ी पत्ता गोभी पर उड़ा दिया। $100 में लियो को आधी पत्नी मिल जाती और तूने एलिसियम रेस्टोरेंट के मालिक को ठग लिया। वह बड़ा बंदा है और तू एक साधारण किसान उससे पंगा लेने की हिम्मत करता है। निकल जा यहाँ से। इससे पहले कि तू मुझे बर्बाद कर दे। 7 दिन की समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई है। यह मेरा घर है और मैं फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मगर आपको इस पर अपना अंगूठे का निशान लगाना होगा। यह त्याग पत्र है। आपके हस्ताक्षर करने के बाद हमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा और भविष्य में हम जो भी कमाएं उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। पैसा कमाएगी? सपने देखती रह। मैं अपने $300 और दर्जनों पत्ता गोभी को सुअर का चारा समझूंगा। पछताइए मत। आर्थर की पत्नी को ऐसा करते कभी नहीं देखा। इतनी उग्र और जिद्दी, अपने ससुर से बिल्कुल नहीं डरती। हर दिन पागल हो रही है, घर में उथल पुथल मचा रही है, एक संस्कारी महिला की तरह नहीं बरत रही। आर्थर तो बस एक मूर्ख है। निकाल दिए जाने पर वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। अरे, क्या वह एलिसियम रेस्टोरेंट वाले मिस्टर वेंस नहीं हैं? सड़ी पत्ता गोभी का हिसाब चुकाने आए हैं। मिस्टर वेंस, यह सब लिली ने किया है, तो जाइए उसे ढूंढिए। बेशक मैं उसके लिए ही आया हूँ। पति, मिस्टर वेंस मुझे पैसे देने आए हैं। आप बहुत तेज हैं, तीखी मिर्ची। सच तो यह है कि तुमने जो 10 पाउंड अचारी पत्ता गोदी छोड़ी थी वह पहले ही दिन बिक गई। कुछ लोग जो चूक गए थे वे भी नाम सुनकर आए। मिस्टर वेंस, आपको रोज जो चाहिए वह मैं उपलब्ध करा सकती हूँ। हमारे घर पर 500 पाउंड पत्ता गोदी है। तो कीमत? कोई बढ़ोतरी नहीं, अभी भी 20 सेंट प्रति पाउंड। आप बहुत बेबाक हैं, तीखी मिर्ची। तो मैं सीधे कहूँगा, मैं आपकी सारी अचारी पत्ता गोदी लूंगा 21 सेंट प्रति पाउंड पर, लेकिन दूसरे रेस्तरां के लिए। तो एलिसियम रेस्टोरेंट एक अधिकार चाहता है ना? 1 साल में मुझे यकीन है कि यह अचारी पत्ता गोदी शहर में सबसे लोकप्रिय चीज होगी। यह रहा बयाना इस एकाधिकार सौदे के लिए $3000। अरे हम शुक्रिया मिस्टर वेंस। वाह, हम अमीर हो गए। हम अब अमीर हो गए। वह लिली का पैसा है। अरे छोटी बदतमीज, चुप कर। मैं इस घर का मुखिया हूँ। वे मेरा खाना खाते हैं, मेरा पीते हैं, तो जो भी पैसा कमाते हैं वह मेरा है। लेकिन जॉर्ज, मेरे पति और मैं अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है। तुम, लानत है, तुमने मुझे धोखा दिया। असल में मैं तुम्हें $1000 दे सकती हूँ। सच में? लेकिन मैं पूर्वी हिस्से के ये 3 कमरे खरीदना चाहती हूँ, और माँ और डेजी। बहू, सास और ननद खरीदना? ऐसा तो कभी सुना नहीं। जॉर्ज, तुम मार्था को बेच रहे हो। तुम्हारे लिए कौन धोएगा और खाना बनाएगा? डेजी अब 13 साल की है। कुछ सालों में मैं उसे एक अच्छे घर में बिठा सकती हूँ। अकेला वधू मूल्य ही उससे ज्यादा होगा। दाज और 3 कमरे भी। यह तो पूरा नुकसान है। सही नहीं, उसे मत बेचो। मैं तुम्हें पूरे $3000 दूंगी। एक नया घर बनाने के लिए काफी है, नई पत्नी लाने के लिए और नए बच्चे पैदा करने के लिए। मैं सहमत हूँ। जॉर्ज, तुम पागल हो गए हो। ब्रेंडा, $3000 तो पहले ही बहुत हैं। हम साधारण किसान हैं। हम शायद जीवन भर इतना नहीं बचा पाएंगे। मैं तो तुम्हारे लिए खट्टी गोभी की रेसिपी लाने वाली थी, आर्थर की पत्नी से छुटकारा पाने वाली थी और मिस्टर वेंस के साथ पार्टनरशिप करने वाली थी। तब हम पैसे में तैरेंगे। मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? अभी भी मौका है। आर्थर की पत्नी, ये खट्टी गोभी घर पर बनी है। अगर तुम सच में सीखना चाहती हो, यह तो बहुत आसान है। जब तुम सीख जाओ तो अपने भाई फ्रैंक को वापस बुला लो। हमारे दोनों परिवार मिलकर एक दुकान खोल सकते हैं। इन $3000 को अपनी हिस्सेदारी समझो। मैं पहले पत्ता गोभी तोड़ने जाती हूँ। माँ और डेजी यहाँ आ गई हैं। अब से उस घटिया बाप के पीछे नहीं जाना। आगे सिर्फ अच्छे दिन हैं। आर्थर, क्या बात है? पहले ही 2 इबुप्रोफेन ले लिए, लेकिन बुखार फिर भी नहीं उतर रहा। गलत दवा? लेकिन प्रयोगशाला में मेरे पास बस यही है।
मुझे पता था मेरे पति का शरीर शानदार है, लेकिन इतना नहीं। तुम कौन हो? इस समय मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या हमें एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए? पत्नी? अब ये तो तुम अब ठीक हो गए, एक सामान्य पुरुष। क्या? तुम्हें नहीं पता कि एक औरत इस तरह एक आदमी के साथ पेश आती है बहुत खतरनाक होता है, खासकर जब मैं इस तरह बुखार से तप रहा हूं। जब से तुम मिलर्स से वापस आए हो तब से तुम बहुत बेचैन हो। आर्थर का गू सक्रिय हो गया है ना? छोटे सरकार, आप खुद क्यों एक मूर्ख का पीछा करेंगे? आप वर्षों से यहाँ छिपे रहे हैं, कभी कोई कदम नहीं उठाया। उस समय मेरे पिता को फंसाया गया था। मैं रहस्यमयी कबीलों से भाग निकला। मैं बमुश्किल जिंदा बचा। लिली ने मुझे बचाया। लो, शकरकंद। तेरा नाम क्या है? लिली, लिली स्मिथ। तूने मुझे क्यों बचाया? कोई खास वजह नहीं, मैंने तुम्हें पाया। क्या मैं तुम्हें खेत में मरने देती? खा लो, मैंने यह अपने खाने से बचाया था। लिली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगी। लेकिन वह लिली स्मिथ, वह आपको पहचानती नहीं लगती। जब तक मुझे याद है बस इतना काफी है। मैं अपना वादा निभाऊंगा और लिली से शादी करूंगा। आपका गू उसमें है तो वह मूर्ख 10 दिन में मर जाएगा। बुखार उतर गया। क्या हमारी छोटी सी कसरत इबुप्रोफेन से बेहतर है? लिली, प्यारी। रुको, यह सही नहीं है। क्या वह कल रात ठीक नहीं हो गया था? हम शादीशुदा हैं, तुम जानते हो। साथ सोना बिल्कुल सामान्य है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं और भूलने का नाटक करना बंद करो। बीचेपीस को कोई स्कूल। ठीक यहाँ दर्द हो रहा है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो जांच करवा लो। अपनी खुशी के लिए मुझे तुम्हें जल्दी ठीक करना है। मैंने शहर के हर वैद्य को दिखा लिया। सब कहते हैं तुम्हारी नाड़ी ठीक है, कोई इलाज नहीं है और जरूरत भी नहीं। क्या कल रात सब सिर्फ एक सपना था? ड्यूक रिचर्ड जनता की भलाई के लिए ने महल से डॉ हैरिसन को मुफ्त चिकित्सा शिविर के लिए बुलवाया है। सीटें सीमित हैं, पहले आओ पहले पाओ। कृपया मेरे पति की जांच करें। डॉ हैरिसन, वह कैसे हैं? वह मर रहा है। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। 2023 इन्वेस्टलेक। उनकी बीमारी लाइलाज है। यह कैसे हो सकता है? कल रात तो वे स्पष्ट रूप से सुधर रहे थे। सच कहूं तो ये युवा सज्जन बच्चे जैसी बुद्धि रखते हैं। इन्हें गो विष दिया गया था। जहां तक अचानक सुधार की बात है, मुझे डर है जहर उनकी हड्डी तक पहुंच गया। यह अंतिम चमक है। आह, फिर वैवाहिक संबंध के बाद उनका रक्त और प्राण उफान पर आ गए। ये कैसे हो सकता है? चाहे कुछ भी करना पड़े,
इनकी जान बचाइए। हाँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर 7 दिनों में कोई खबर नहीं आई तो यह अच्छी खबर होगी। लिली, मुझे मत छोड़ो, मुझे डर है। ठीक है, तुम 7 दिन रियासत में रहो। हैरिसन की बात सुनो, अपनी दवा लो। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें घर ले जाने आऊंगी। फिर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स का बड़ा कटोरा बनाऊंगी। उसमें ढेर सारी अचारी पत्ता, गोभी और गोमांस होंगे। चलो पिंकी, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? पिंकी प्रॉमिस, 100 साल कोई बदलाव नहीं। आर्थर, तुम्हें बचना होगा। मालिक आर्थर की हालत इतनी गंभीर नहीं है। वह और मैं, हमने मेम साहब को धोखा दिया। मालिक आर्थर का गुविश वाकई इलाज करना बहुत कठिन था। कल उन्हें फिर से जहर दिया गया और दोनों ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया, तो जहर अप्रत्याशित रूप से ठीक हो गया। अब उन्हें बस आराम करने और ठीक होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वे बीमारी का नाटक कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें बेनकाब नहीं किया। आर्थर, आपने लिली से झूठ क्यों बोला? मैं देख सकता हूं कि वह वास्तव में आपके लिए अच्छी है। हम खुले में हैं, वे अंधेरे में हैं। अभी कोई नहीं जान सकता कि मैं ठीक हो गया हूं। लिली भी नहीं जान सकती। लिली भी नहीं। लिली, आर्थर 2 दिनों से शहर में है। क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगी? मिस्टर वेंस के पत्ता गोदी के अचार का ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करना है। लिली, बैठो और आराम करो। देखो, काम करते करते पसीने से तर हो गई हो। क्या खास मौका है? क्या नेवला मुर्गी से मिलने आया है? अरे ऐसा मत कहो, मैं तो बस अपनी बहू की परवाह कर रहा हूं। तुमने इस पत्ता गोभी के अचार में क्या डाला है? तुमने इस अचार में क्या डाला? यह खट्टा है लेकिन सड़ा हुआ नहीं। कैसे? बहुत स्वादिष्ट है। आप नहीं समझेंगे। आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा अचार चाहिए तो इसे पैरों से कुचलना पड़ता है। तुम मुझसे फिर से मजाक कर रही हो? पिताजी, अगर आप मुझे बहू की तरह रखेंगे तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये लीजिए, ये पैसे हैं शराब खरीदने के लिए। मुझे अचार की बहुत अच्छी गुणवत्ता चाहिए। जब खेतों में काम ना हो तो आपको हमारी मदद करने आना होगा। ठीक है, ठीक है। लिली, क्या ऐसा कहना ठीक है? पैरों से कुचलना? क्या तुम्हें यकीन है कि उस छोटी बदमाश लिली ने ऐसा कहा? बिल्कुल। मैंने उसकी थोड़ी परवाह की और वह प्रभावित हो गई। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे पिताजी कहा। क्या वह इतनी दयालु होगी और तुम्हें सच बताएगी? मूर्ख की पत्नी कितनी समझदार हो सकती है। चलो अभी वही करते हैं जो उसने कहा। अगर हम और देर करेंगे तो ये हजारों किलो पत्ता गोभी जो हमने महंगे दामों पर खरीदी है सब सड़ जाएगी। यह इतना बदबूदार क्यों है? जॉर्ज ने कहा, यह अचार अभी अभी टब से निकला है। इसमें बस खट्टी और बदबूदार गंध है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। यह इतना स्वादिष्ट है कि तुम बोल भी नहीं सकते। मुझे थोड़ा चखने दो। छी, खट्टा और कड़वा और इसमें बदबूदार पैरों जैसी गंध है। यह और भी घृणित है 3 महीने पुराने सड़े अंडे से। लानत है जॉर्ज, कैसे हिम्मत की मुझे धोखा देने की। यह सच में बहुत अच्छी शराब है। जैसे ही फ्रैंक और ब्रेंडा सारा अचार बेच देंगे, मैं यह हर रोज पीऊंगा। दिन दहाड़े शराब पी रहे हो? पहले से ही ख्वाब देख रहे हो? जॉर्ज, दरवाजा खोलो। पहले ही बिक गया?
लगता है हमारा बनाया हुआ अचार उस बदतमीज लिली के बनाए से भी ज्यादा स्वादिष्ट है जो उसने बनाया। फ्रैंक, ब्रेंडा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रैंक, ब्रेंडा, जॉर्ज, तुझे मरने की इच्छा है? तू मुझे चकमा देने की हिम्मत करता है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने और तुम्हारी उस बहू ने यह सब मिलकर रचा है? हमारी खरीदी हुई सारी पत्ता गोभी को बर्बाद करने के लिए, और हमें वह घटिया कचरा खिलाया। आज ही पैसे चुकाओ, नहीं तो हम इस झोपड़ी को जला देंगे। मैं बेकसूर हूँ। तुम मेरे अपने भाई और भाभी हो। मैं किसी बाहरी का पक्ष क्यों लूंगा तुम्हें धोखा देने के लिए? इसके अलावा मैंने पहले ही अपना सारा पैसा व्यवसाय में लगा दिया है। मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? पैसे नहीं तो हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। फ्रैंक, नहीं, प्लीज। बचाओ मेरी टांग टूट गई। सिर्फ एक टांग टूटी, दूसरी का क्या? अंकल फ्रैंक, उसे पीटना बंद करो वरना मार डालोगे। छोटा बदमाश, यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मारूंगा। लियो, मेरी बात सुनो, यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन वह अभी भी मेरे पापा है। नंबर वन। मुझे नहीं लगा था कि यह इतना बढ़ जाएगा। अरे लिली, मैं अभी तक तुम्हारे पास आई भी नहीं थी और तुम खुद मेरे पास आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? मैंने सिर्फ जॉर्ज को धोखा दिया। यह तुम्हारा लालच है। तुम मेरी रेसिपी चुराना चाहते थे। इसे कहते हैं जैसा बोया वैसा काटा। तीखी जुबान। जॉर्ज ने तुम्हें पारंपरिक गुण नहीं सिखाए, तो मैं तुम्हारा अंकल सिखा दूंगा। लिली को मत मारो। लिली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ, डेजी, तुम्हारा परिवार बहुत एकजुट है ना? मैं तुम सबसे निपट लूंगा। लिली, क्या तुम इतनी घमंडी नहीं थी? अब क्या हुआ? अब बोल भी नहीं सकती? ये कैसे हो सकता है? क्या मैं गर्भवती हो सकती हूँ? मेरा बच्चा। मेरे बच्चे। किसने तुम्हें लिली को छूने दिया? मूर्ख, मेरी पत्नी को छोड़ो। आज तुम सब मरोगे। पति, ऐसे किसी के लिए अपने हाथ गंदे करना। यह इस लायक नहीं है। पति, मैं सपना नहीं देख रही, है ना? तुम सपना नहीं देख रही हो। मैं वापस आ गया हूं। मुझे देर हो गई। मुझे खून आ रहा। मैं खून बह रही हूँ। चिंता मत करो, मैंने एक वैद्य से तुम्हारी जांच करवाई थी। तुम गर्भवती नहीं हो। यह तो हादसे की एक खरोंच है। माँ और बाकी लोग कहाँ हैं? वे सब ठीक हैं। वे तुम्हारे साथ यहाँ आधी रात तक रुके थे। मैंने उन्हें घर भेज दिया। फ्रैंक और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अधिकारियों को सूचित किया गया और हिरासत में ले लिया गया। वे कम से कम आधे महीने के लिए जेल में रहेंगे। तुम अब पूरी तरह ठीक हो गए? अभी सुबह नहीं हुई है, कुछ और सो लो।
आर्थर उस गू के जादू में बहुत दिनों से है। शायद आज वह मर जाएगा। अब समय आ गया है लिली के लिए कि मुझे याद आए मैं कौन हूँ। हम आपके आदेशों का इंतजार कर रहे हैं श्रीमान, लेकिन आप बहुत लंबे समय से संपर्क में नहीं थे। लंबी कहानी है। आज से तू इस आंगन में रहेगा। मेरी पत्नी की रक्षा कर, समझ गया? हाँ। आर्थर सच में ठीक हो गया। आखिर वह कौन है? वहां एक चूहा है। मैं संभाल लूंगा। यह आदमी, वह कुछ जाना पहचाना लगता है। पति, तुम सच में वापस आ गए? हुजूर ने मेरा इलाज किया। उन्होंने मुझे कुछ पेस्ट्री भी दी। वह फिर से बुद्धू हो गया है, लेकिन लगता है जहर चला गया है। अगर वह बुद्धू है तो चलता है, कम से कम वह जिंदा है। लिली, पहले कुछ खाओ। अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, लेकिन यह हुजूर की तरफ से एक दुर्लभ सौगात है। अगर मैं इसे और स्वादिष्ट बनाऊं और कीमत कम कर दूं, तो यह हाथों हाथ बिकेगा। तुम सच में हमारे परिवार के लिए सौभाग्य का प्रतीक हो। मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे चूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भंडा फूट जाएगा। अरे नहीं, तूने आखिरकार चूमना सीख लिया, तो अब से हर सुबह और सोने से पहले हमें चूमना होगा, ठीक? तू बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। सिर्फ कुछ पेस्ट्री से पेट नहीं भरेगा। मैं जाकर माँ से कहूंगा कि अचार वाली गोभी के नूडल्स बनाएं। बेकिंग सोडा और खमीर इसे फूला हुआ बनाते हैं। माल्टोज से मिठास आती है। फॉस्फेट आटे को नम रखता है। फिर बीन पेस्ट और अंडे डालें। यही स्वाद है लिली की पेस्ट्री। पैसा कमाते रहो। इसे थोड़ा और चिकना बनाओ। लिली, लिली, तुम बेहतर हो गए। तुम क्या कर रहे हो? एक ओवन बना रही हूँ पेस्ट्री पकाने के लिए, जैसे शहर के लोग खाते हैं। मैंने सुना है वे खुशबूदार और कुरकुरे होते हैं। उससे भी बेहतर। लिली, बस देखो, यह काम मुझे और आर्थर को छोड़ दो। आर्थर को तूने अपना काम पूरा नहीं किया और तू दूसरों के लिए मुफ्त काम कर रहा है। एक और शब्द बोलो और मैं तुमसे भी परिवार बांट लूंगा। कमीने, मैं घर का मुखिया हूँ। तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है? तुम्हारी वजह से यह परिवार बर्बाद हुआ है। हमारे पास अभी भी कम से कम $3000 हैं। मैं भूखा हूँ। तू किस लिए ढीला पड़ा है? जल्दी मत करो। लियो, डेज़ी, माँ को पूर्वी हिस्से में वापस ले जाने में मदद करो, ठीक है? जाने की हिम्मत मत कर। मेरा पैर अभी भी दुखता है। अगर वह चली गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? जॉर्ज, भूल गए? मैंने तुम्हें उस समय जो $3000 दिए थे, उससे माँ और डेज़ी का हक खत्म हो गया। माँ तुम्हारे लिए खाना बनाने आई, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम बिस्तर पर मर जाओगे और बच्चों की बदनामी होगी। ऐसा नहीं कि वो हकदार है तुम्हारी जीवन भर सेवा करने की। पत्नी पति के पीछे चलती है।
मैं अपनी पत्नी से 20 साल से शादीशुदा हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम उसे पैसे देकर छुड़ा सकते हो। तुम बस इस बात से डरते हो कि तुम्हारी देखभाल कोई नहीं करेगा, है ना? ये लो, मैं तुम्हें दवा पिलाती हूँ। जहरीली औरत, मैं तुम्हारा जहर नहीं पीऊंगा। हाँ, मैंने जहर डाला था, तो तुम क्या कर सकते हो? वैसे भी अब तुम घर में बंद हो। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर तुमने माँ को फिर से परेशान किया, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे? किसे पता था कि कुकीज बनाने का बचा हुआ बेकिंग सोडा इतना काम आएगा? माँ, इतने सालों से वह बुढ़ा खूसट तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? अगर मैं विरोध करती तो वह मुझे और जोर से मारता। सिर्फ मुझे ही नहीं, वह बच्चों को भी मारता। मैंने सहन कर लिया, जब तक कि आदत नहीं हो गई। अब से कोई सहन नहीं। अब तुम मेरे साथ हो। अगर वह तुम्हें परेशान करेगा, तो मेरी बदनामी होगी। लिली, पेस्ट्री तैयार है। हमेशा की तरह। पति, पहले तुम मेरे गिनी पिग बनो। आर्थर, यह बहुत स्वादिष्ट है। डेजी, मैंने जो कुछ भी खाया है, उसमें से यह सबसे अच्छा है। तो मैं इसे 30 सेंट प्रति पाउंड बेचूंगी। क्या तुम्हें लगता है यह महंगा है? शहर में इसकी कीमत 80 सेंट प्रति पाउंड होगी। यह तो घाटे का सौदा है। लिली, मैं पहले 300 पाउंड ऑर्डर करूंगा। मिस्टर वेन्स, मैं यहाँ अचार वाली पत्ता गोदी लेने आया हूँ। साल का अंत है और वेन्स परिवार की दुकानें कुछ पेस्ट्री बॉक्स बनाकर बेचेंगी। आपने इसे चखा भी नहीं और आंख बंद करके खरीद रहे हैं। आपकी अचार वाली पत्ता गोदी ने एलिसियम रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भारी भीड़ ला दी। ये पेस्ट्री, मैं बता सकता हूँ कि ये आम पेस्ट्री की तरह नहीं है, जो या तो तली हुई या उबली हुई होती है। मुझे यकीन है कि ये एक नया चलन शुरू करेंगी। तो लॉन्च बोनस मिस्टर वेन्स को मिलेगा। यह पैटर्न रहस्यमयी कबीलों का लगता है। कैंडी, खाने के लिए कैंडी है। अरे नहीं, गू कीड़ा। लगता है टोबीगू कीड़ा प्रैक्टिस करने ले गया। आर्थर बेवकूफ बन रहा है। वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लगता है। कैंडी लेंगे? मैं आपको बना दूंगी। माफ कीजिए मिस्टर वेन्स। 5 दिन बाद मैं पेस्ट्री लेने आऊंगा। भुगतान? कोई बात नहीं। अगर आप समय पर डिलीवर नहीं कर सकते, मिस लिली, सामान्य नियम के अनुसार आपको मुझे 10 गुना जुर्माना देना होगा। मिस्टर वेन्स, आप अब भी वही पुराने मुनाफाखोर हैं। आप कल 5 दिन, 300 पाउंड। लिली, हम यह कैसे पूरा करेंगे? मेरे पास तरीके हैं। मैं गांव के प्रवेश द्वार पर थी और यह देखा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो पढ़ सकता है, उसे देखने के लिए। आओ, पेस्ट्री बनाओ और पैसे पाओ। सच में? मिसेज हिगिंस गांव में मेहनती और दिलदार के रूप में जानी जाती हैं। मिसेज बेकर पड़ोस की नई दुल्हन है। दोनों भरोसेमंद हैं। हाँ, तुम्हें पैसे मिलेंगे। एक दिन में कितना? पाउंड के हिसाब। जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा कमाओगे। इतना अच्छा सौदा। लोगों, अंदर आओ। ये क्या बकवास है ना? इसे मास्क कहते हैं। काम करते समय इसे पहनना होगा। यह चीजों को साफ रखता है। ओह, इसे कैसे पहनते हैं? हमारा काम है रोज 60 पाउंड बनाना। प्रति पाउंड मैं तुम्हें 5 सेंट दूंगी। रोजाना भुगतान। तुम रोज $3 कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तनख्वाह। जब मेरे पति जमींदार के लिए जोताई कर रहे थे, एक पागल गाय ने उनके पैर रौंद दिए। तब से वे बिस्तर पर पड़े हैं। हम मुश्किल से खाना जुटा पाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी पैसे कमा सकूंगी। मेरे पति दूर रहकर लंबे समय का मजदूर हैं। घर पर सिर्फ मैं और मेरी अंधी सास हैं। आमतौर पर
हम उस छोटी राशि पर निर्भर हैं जो वह नए साल पर भेजता है, बस गुजर बसर करने के लिए। इस पैसे से हम आखिरकार कुछ मांस खरीद सकते हैं। आप इस पैसे को खर्च करने में संकोच न करें। जैसे ही मैं पेस्ट्री वर्कशॉप शुरू कर दूंगी, बहुत सारा काम होगा। धन्यवाद बॉस। माँ, ये आपके लिए है। लिली, हम परिवार हैं। मैं मदद करने के बदले आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप एक पेस्ट्री वर्कशॉप खोलना चाहती हैं। बाद में आपको बहुत सी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होगी। माँ, ये पैसे ले लीजिए। हम महिलाओं को अपने लिए पैसे बचाने चाहिए ताकि जॉर्ज हम पर रोब न जमा सके। मुर्गियों का झुंड मुर्गों की तरह बांग देने की कोशिश कर रही हैं। यह तो आपदा का संकेत है। चिंता मत करो, यह तुम्हारा परिवार नहीं है जो बर्बाद हो रहा है। और फिर तुम्हारा परिवार तो पहले से ही इतना गरीब है, और क्या बर्बाद होना बाकी है? हाँ, मैं गरीब हूँ। तुम एक माँ होकर हमेशा अपनी बहू के तलवे चाटती रहती हो। अपने बेटे की शादी की भी परवाह नहीं है तुम्हें। लियो शादी करना चाहता है। हम वधू मूल्य भी नहीं दे सकते, तो फिर लियो जीवन भर कुंवारा रहे। अरे लियो, सुना है तुम्हारी नजर एक लड़की पर है। हाँ, एक है, अगले गांव से। तो तुम कैसे मिले? पिताजी ने बिचौलिए से रिश्ता तय करवाया। उससे एक बार मिला हूँ। पैसे की चिंता मत करो। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो, मैं तुम्हारे लिए वधू मूल्य चुकाऊंगी। लेकिन वह शिकायत कर रही है कि हमारे पास सुहागरात का कमरा नहीं है। वह $600 चाहती है। बिल्कुल सही समय। अभी माल का भुगतान मिला है। पति, नहीं, यह बहुत ज्यादा है। इसे मेरी तरफ से कर्ज समझो। तुम अभी किशोर हो। क्या डर है कि बाद में $600 नहीं चुका पाओगे? धन्यवाद लिली। मैं पिताजी से तुरंत रिश्ता भेजने को कहूंगा। कैसा रहा? क्या कैसा गया? क्या आज आप मेरे लिए रिश्ता लेकर नहीं गए? ओह, उन्होंने मना कर दिया, या फिर इसलिए कि हमारे पास सुहागरात का कमरा नहीं है? ठीक है, तो भूल जाइए। बस मुझे ये दे दो, $600। मैं ये लिली को वापस कर दूंगा। हम खत्म हो गया। ये कैसे खत्म हो गया? मैंने वो पैसा लिली से उधार लिया था। बिचौलिए ने तुम्हारे लिए रिश्ता तय किया था। तुम्हें लगता है वह दलाली नहीं लेती? कौन सा बिचौलिया लेता है असफल रिश्ते के लिए $600? पैसे दे दीजिए अभी। नन्हा शैतान, अपने बाप से बदतमीजी मत कर। खत्म हो गया बस। जितना चाहे चिल्ला ले, वापस नहीं आएगा। लिली तुम्हारी ननद है, तुम्हें पैसे देना उसका कर्तव्य है। वापस करो, इसके बारे में सोचना भी मत। हम तुम्हारा मतलब है कि बिचौलिया ने दुल्हन के परिवार से मिलकर वधू मूल्य हड़प लिया होगा? सही कहा। हम मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और आपको वापस कर दूंगा। जॉर्ज जैसे हैं ना, उनसे पैसे ठग लिए जाते हैं और वो खुशी खुशी पीने चले जाते हैं। लियो, क्या तुम्हें वो परिवार याद है? मुझे वहां ले चलो। मैं तुम्हारा पैसा वापस दिलवाने में मदद करूंगी। लिली यही है। नमस्ते, कोई है क्या? रूबी घर पर है? तुम रूबी को ढूंढ रही हो? हाँ, हम उसके चचेरे भाई बहन हैं। वह अभी घर पर नहीं है। वह अपनी माँ ब्रेंडा के साथ बाहर गई है, फिर से लोगों को ठगने। ब्रेंडा वही बिचौलिया है, तुम्हें नहीं पता? ब्रेंडा बिचौलिया बनकर अपनी ही बेटी रूबी को साधन के रूप में इस्तेमाल करती है, रिश्ते जोड़ने के लिए। जब कोई नौजवान पसंद करके शादी करना चाहता है तो वह ठगे जाने के लिए तैयार है। पूरे गांव को उनका खेल पता है। तो उन्हें दूसरे गांवों के लोगों को ठगना पड़ता है। रूबी ने कहा था कि वह सिर्फ मुझसे शादी करेगी। मैं बता सकती हूँ कि तुम रिश्तेदार नहीं हो, तुम ठगे गए पीड़ित हो। और वे अब कहाँ है? टॉम के यहाँ, उस नए आदमी के पास। मैं तुम्हें वहां न्याय दिलाने ले चलूंगी। एक अच्छे परिवार की कुंवारी कन्या, वधू मूल्य कम से कम $300 होना चाहिए, है ना? क्या आपके बेटे की शादी इतनी बड़ी बात है कि $300 खर्च करना उचित है? $300 तो फिर तय हुआ। मैं अभी आपके लिए पैसे लेकर आता हूँ। मत लीजिए, ये ठग है।
माँ, अब हम क्या करेंगे? वह हमारे पीछे आ रहा है। चुप, मुझे माँ मत कहो। बस सब कुछ नकार दो, चाहे कुछ भी हो। रूबी, तूने कहा था तेरे माता पिता तुझसे बुरा व्यवहार करते हैं और तू मुझसे जल्दी शादी करना चाहती थी। मैंने पैसे भी उधार लिए तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, पर तूने मुझसे झूठ कैसे बोल दिया? एंड तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें कभी नहीं देखा। ये बेवकूफ कहाँ से आ गया? बिना वजह रूबी पर बदनामी कर रहा है। क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले ब्रेंडा ने बिचौलिया बनकर आई थी और अपनी बेटी को मेरे घर ले आई। उसने कहा मेरे भाई का रिश्ता करना चाहती है। वधु मूल्य लेने के बाद वह मुकर गई और मना कर दिया और वधु मूल्य को अपनी दलाली समझकर हड़प लिया। वो दोनों ठग हैं, पक्के ठग। मैं बिचौलिया हूँ, हाँ, पर बस किसी से भी पैसे नहीं लेती। तेरा भाई गरीब, छोटा और बदसूरत है। कौन सी लड़की उसे चाहेगी? ठीक है, तो चलो कोतवाली चलते हैं। वहाँ पहुँचते ही तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। मुझे यकीन है तुम वो $600 उगल दोगी। मेरी कीमत हमेशा 300 है। मैं 600 कैसे ले सकती थी? देखो ब्रेंडा, तो तू सच में ठग है। अगर यह युवती समय पर ना आई होती, मेरे बेटे के पैसे भी जाते और दुल्हन भी। छी, मैंने उसके परिवार से सिर्फ 300 लिए थे और अब वे 600 वापस मांग रहे हैं। वह आदमी है क्या चीज? ब्लॉड। मेरे पिताजी ने कहा तूने वधु मूल्य 600 मांगा था, तो मैंने लिली से 600 उधार लिए। इनकार मत कर, पैसे दे। अनकार, बात, एकार। मैं तुम्हें 300 दे दूंगी, अधिकतम। मेरे पास और नहीं है। अगर मेरी जान चाहिए तो ले लो। लियो, शांत हो जाओ। लगता है बिचौलिया ब्रेंडा झूठ नहीं बोल रही थी। शायद कोई बीच में पैसे हड़प रहा है। तू क्या चाहती है? अगर तू हमारी मदद करे चूहे को पकड़ने में, तो हम कोतवाली नहीं जाएंगे। डॉक्टर कार्टर, सारा को घूरना और दिखावा करना बंद करो। आज तुम्हें वह आत्म आलोचना पढ़नी होगी, वरना यहाँ से निकल जाओ। केविन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। डॉक्टर कार्टर इस केंद्र के तकनीकी केंद्र हैं। उसके बिना शर्त का समझौता बेकार हो जाएगा। तुम्हें क्या हक है कि उसे इस तरह अपमानित करो? मुझे क्या हक है, क्योंकि मैं HR मैनेजर हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो? केंद्र बिना तुम्हारे कोड बंदरों के और फिर भी ठीक चल सकता है। एक और शब्द बोलो तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। डॉक्टर कार्टर, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पढ़ोगे या नहीं? इतने नाशुक्रे मत बनो। अगर आज नहीं किया तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा, आज सही। केविन, क्या यह बहुत आगे नहीं बढ़ गया? अगर डॉक्टर कार्टर सच में चले गए तो प्रोजेक्ट का क्या होगा? सारा, तुम किससे डर रही हो? यह केंद्र उसकी जिंदगी का काम है। वह इसे छोड़ने का साहस कैसे कर सकता है? ऐसे ही चला जाए? वह सिर्फ सख्त बनने का दिखावा कर रहा है। जब वह और नहीं झेल पाएगा, वह तुम्हारे पास भीख मांगने आएगा। जरा सोचो, अगर वह सच में ऐसा करता है तो उसके बाद केंद्र में क्या वह पूरी तरह तुम्हारे अधीन नहीं हो जाएगा? डॉक्टर कार्टर जैसे अभिमानी आदमी, एक बार जब वह अपनी इज्जत खो देता है, वह फिर कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। डॉक्टर कार्टर, केंद्र के नियमों के सामने हर कोई बराबर है। आप देर से आए थे, इसलिए आपको नियमों का पालन करना चाहिए। आत्म आलोचना पढ़िए और यह मामला खत्म हो जाएगा। तुमने सुना है ना? सारा ने कह दिया है, अब वहाँ जाओ। मैं इस्तीफा देता हूँ। तो फिर यह सौदा पक्का। पहले महीने के 28वें दिन से पहले हर 3 दिन में माल की एक खेप लेने आना, हर बार 100 पाउंड। कोई बात नहीं, 5 दिनों में 300 पाउंड, इतना मुश्किल काम हमने वो कर दिखाया। यह लो तुम्हारा भुगतान। मैं चुपके से उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं मिस लिली के साथ काम करता रहूं जीवन भर। अच्छा, आओ देखो, वो देखा? ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मेहनत करो और तुम सबको हिस्सा मिलेगा। हम किसान जिंदगी भर खेती करके इतने पैसे कभी नहीं देखते। आर्थर, वो मूर्ख। किस्मत वाकई मूर्खों का साथ देती है। उसने ऐसी पत्नी पाई जो सोने के अंडे देती है। देखो मिस लिली को मिस्टर वेंस के साथ खड़ी हैं। क्या जोड़ी है? दोनों में कारोबार का हुनर है। इनमें हुनर? मुझे लगता है आर्थर की पत्नी का हुनर बिस्तर में है, अगर तुम मुझसे पूछो। देखो मिस्टर वेंस को, उसकी नजरें तो उस पर चिपकी हैं। ब्रेंडा, तुम्हारी यह गपशप करने की आदत बदलनी होगी। सुबह ये क्या पागलपन है? मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। तू तो वैसे भी बदसूरत थी। रोना बंद कर, नीचे आ और चूहे भगा। लिली, क्या तुमने सुना? पड़ोसी के घर में चूहों का आतंक है। आधी रात को पता नहीं कहां से चूहे आए। इतने सारे चूहे, हर एक बहुत बड़ा था।
उन्होंने जो अनाज रखा था आधे से ज्यादा चूहे खा गए। कुट्टू के तकिए को भी चबा डाला। सर्दियों के चूहे भूखे हैं, ये इंसान का मांस खाते हैं। और ब्रेंडा के चेहरे पर काट लिया। सच में? शायद उनका परिवार फिर से कुछ शर्मनाक किया। उन्हें भगवान सजा दे रहा है। लिली, लिली, तुम क्या देख रही हो? मैं जमीन देख रही हूँ। राजधानी में पेस्ट्री लोकप्रिय हो गई हैं। मिस्टर वेंस के अलावा मैं दूसरों को भी सप्लाई करूंगी। जब बाद में उत्पादन बढ़ेगा, यह छोटा सा आंगन काफी नहीं होगा। हमें एक पेस्ट्री वर्कशॉप बनानी होगी। जमीन खरीदते ही हम शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कल मुझे आर्थर को फिर से वैद्य के पास ले जाना है। मैं घर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। चिंता मत करो लिली। पति को डॉ हैरिसन ने रखा स्वस्थ होने के लिए, तो मुझे अकेले नाइट मार्केट घूमना पड़ेगा। मिस लीली से यहाँ मिलना कितना संयोग है। आर्थर की तबीयत कैसी है? वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह दवा सिर्फ रक्त और ऊर्जा की पूर्ति के लिए है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी देखभाल करने वाली होगी। न केवल आर्थर को दोबारा जांच के लिए लाई, बल्कि सोना भी भेजा, हमारी जीवन रक्षक कृपा चुकाने के लिए। आर्थर, लिली सचमुच तुम्हारी परवाह करती है। मुझे पता है, चाहे मैं अच्छा हूं या बुरा, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जीवन में वह मेरे लिए एकमात्र है। अफसोस है कि तुम नहीं एक सामान्य जोड़े की तरह रह सकते। यह सब रानी की गलती है। जब से तुम पैदा हुए हो, वह गंदी चालें खेलती रही है। बार बार तुम्हें चोट पहुंचाती रही है। अंकल, शुरू में मुझे जो गूविश मिला था वह रानी के लोगों ने दिया था। तुम्हारे गुरु की मृत्यु से पहले उन्होंने गलती से तुम्हारा पता बता दिया था रानी को। फिर तुम्हें जहर दिया गया और तुम गायब हो गए। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। एक और बात है जो काफी अजीब है। क्या? युवराज को 2 बार जो गू विश लगा था दुनिया में बहुत दुर्लभ है। केवल रहस्यमयी कबीलों का नेता ही इसे बना सकता था। रानी ने रहस्यमयी कबीलों से साजिश की है। जरान एक जनजातीय जासूस भी हो सकता है। इस राजधानी में छिपा हुआ है। आप एक बड़े बॉस हैं। आप इस छोटे से नाइट मार्केट में क्यों आएंगे? मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि सबसे बड़े अवसर रोजमर्रा की हलचल में छिपे होते हैं सामान्य जीवन के। भुने हुए शकरकंद, मीठे और गरम भुने हुए शकरकंद। बाबा, कृपया 2 दीजिए। माफ कीजिए, सिर्फ 1 बचा है। 1 भी चलेगा। धन्यवाद मिस, आपकी खरीदारी के लिए। लोगे? तुमने हद कर दी। पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। मेरी लीली, वह मेरी लीली है। वह आदमी खतरनाक है, क्या तुम्हें पता है? वह हमारे परिवार की मदद कर रहा है ना? पति, क्या तुम वापस सामान्य हो गए हो? तो तुम्हारी हालत तुम्हें रात में बदल देती है। तो तुम्हें दिन वाला मैं पसंद है या रात वाला मैं? मूर्ख ही चुनता है, मीठा और दबंग। मुझे दोनों एक साथ चाहिए। तुम पुरुषों को दिन में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और रात में मेहनत करनी चाहिए। यही असली पति की पहचान है। पति जी बहुत होशियार हैं। नहीं, यह रियासत है, हमारा अपना घर नहीं।
तुमने शुरू किया तो तुम ही खत्म करो। अरे आर्थर, तुम ठीक से नहीं बर्ताव कर रहे। पर अब रात हो गई है। 2-3। मुझे बर्ताव करने की जरूरत नहीं। बाद में इधर उधर मत हिलना। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आर्थर, तुम्हारे पिता। चलो कहीं और बात करते हैं। पिताजी, आर्थर की असली पहचान क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह हमेशा से बेवकूफ बन रहा था? मैं तुम्हारे साथ ईमानदार थी और तुमने मुझसे झूठ बोला। बदमाश, देखते हैं तुम कब तक दिखावा कर सकते हो। लिली, क्या ये तुम्हारा नया घर है? डेजी, तुम गलत हो। ये हमारा नया घर है। बस यहाँ काफी समय से कोई नहीं रहा। थोड़ी धूल है, मैं जल्दी साफ कर दूंगी। मैं आज रात तुम्हें बसाने की कोशिश करूंगी। माँ, घर का काम सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। चलो साथ में साफ करते हैं। लिली, किट्टी, मैंने क्या गलत किया? यह काम नहीं कर रहा। आज रात उसे मनाना होगा। वह अब किसे बहका रहा है? मैं उसके झोंसे में नहीं आ रही। ठंडा। ठीक है, उसने मुझे पहले ही धोखा दिया। उसे अपने शरीर का इस्तेमाल करना होगा मेरे भावनात्मक संकट की भरपाई के लिए। लिली, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? एक एक करके, धक्का नहीं, लाइन मत काटो। नए साल की पूर्व संध्या है और फिर भी इतने लोग मांस खरीद रहे हैं। इस साल सिर्फ बुचर बांस के पास मांस है। कुछ दिन पहले तो लाइन में भी नहीं लग सकते थे। मुझे 1 पाउंड सुअर का मांस चाहिए, 1 पाउंड मटन। बदसूरत लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। अरे, तुमने लाइन काटी। मैं पहले से यहाँ खड़ी थी। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने लाइन काटी? क्या तुम वापस जेल जाना चाहती हो? ठीक है, देखते हैं तुम क्या खरीदती हो। बॉस, क्या आपके पास बतख की आंतें, बीफ ट्राइप और सुअर की महाधमनी है? ये सब बेकार ओझड़ी है। लगता है अपना परिवार शुरू करने में तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। यहाँ भीख मांगने आई हो। वैसे भी ये फेंके जाने वाले हैं। दिल के 30 में। अगर तुम मुश्किल में हो तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मैं दयालु महिला हूँ। अगर अब तुम घुटने टेको और मुझे 3 बार माथा टेको तो मैं तुम्हें आधा पाउंड दिलवा दूंगी। बॉस, आपके पास कितना मांस बचा है? आज काफी बिका। सुअर का मांस, गोमांस और मटन मिलाकर सिर्फ 30 पाउंड बचा है। मैं सब ले लूंगी। मैंने लाइन में घंटों इंतजार किया और कुछ नहीं मिला। आर्थर की पत्नी, उसने ऐसा कैसे किया? क्या वह इसे खरीद सकती है? अपनी हैसियत से बाहर जा रही है। सब कुछ। लिली, इतना सारा मांस है। अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो ये खराब हो जाएगा। कितनी बर्बादी है। माँ, चिंता मत कीजिए, हम हर मांस का 1 पाउंड रखेंगे। बाकी का सारा मांस हम लाइन में खड़े ग्रामीणों को बेच देंगे, 10% छूट देकर, और छुट्टा पैसा नहीं लेंगे। बॉस, क्या यह ठीक है? बेशक। इसे एक नेक काम समझिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे नहीं बेच सकते। तुम मुझे खरीदने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैंने यह सारा मांस खरीदा है। अच्छा, हर कोई जितना चाहे उतना खरीद सकता है। लिली, तुम क्या खा रही हो? इसे हॉट पॉट कहते हैं। तुम बस तरह तरह की सामग्री उबलते पानी में डालकर पकाते हो और सॉस में डुबोकर खाते हो। प्रयोगशाला से मैंने एक पार्टी से बचे हुए कुछ सॉस पैकेट जुटाए हैं। आज रात हम खूब मजा लेंगे। क्या ये ओझड़ी खाने से हम मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
बीफ ट्राइब के लिए ऐसे करो, इसे उठाओ, फिर वापस डुबो, 15 तक गिनो और यह तैयार है। बिल्कुल, बीफ ट्राइब के बिना हॉट पॉट मजा नहीं आता। माँ, आर्थर, तुम लोग भी इसे चखो। चलो और मांस डालें। तुझसे शादी करने का क्या फायदा? नए साल के लिए एक टुकड़ा मांस भी नहीं खरीद सकती और हमें मूली और पत्ता गोभी खानी पड़ रही है। बस तुझे देखकर गुस्सा आता है। यह मेरी गलती कैसे हुई? सब लिली की गलती है। वह बेदर्द नन्हा शैतान, वह अपनी मौसी का मांस भी ले लेती है। तूने जिन 2 बेटों को जन्म दिया वे भी उतने ही बेदर्द हैं। तेरे अपने माता पिता दरवाजे पर आए थे और उन्होंने हमें मांस के 2 टुकड़े भी नहीं दिए। उन्हें पालना बेकार है। क्यों ना हम जॉर्ज से मिलने चलें? नया साल है, लिली ने इतना सारा मांस खरीदा है, उसने अपने ससुर को भी भेजा होगा। हम सब भाई हैं, उसका हमारे साथ कुछ मांस बांटना तो बनता है। रुको, मैं बेगुनाह हूँ। लिली ने मुझे कोई मांस नहीं भेजा। नए साल की पूर्व संध्या पर मेरे पास सिर्फ मूली का दलिया था। तुम उसके ससुर हो, अपनी बहू के सामने इतने बेबस कैसे हो सकते हो? लिली एक कलमुही के सिवा कुछ नहीं। अगर मुझे यह डर न होता कि लियो अपने बड़े भाई से पहले शादी कर लेगा और लोग गपशप करेंगे, तो मैं उसे पहले ही परिवार में नहीं लाता। वह $300 की भी नहीं थी। लेकिन जब से वह आई है, सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। वे परिवार का बंटवारा करना चाहते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो, तुम उसके साथ बहुत नरम रहे हो। और कौन सी औरत उसकी तरह करती है? शादी के बाद भी वह पूरे दिन बाहर मुंह दिखाती रहती है। तुम्हें उसके ससुर की तरह कानून सिखाना चाहिए। उसे बताओ कि असली मालिक कौन है। भाभी, तुम्हारी बात सही है। नए साल के बाद मैं एक मौका ढूंढूंगा उसे सबक सिखाने का। आर्थर, तुम बड़े झूठे हो। लिली, क्या तुम्हें क्या पता? मुझे पता है, मुझे सब पता है। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम हमेशा यहाँ नहीं रहोगे। मुझे लगता है मैं भी वैसी ही हूँ। हमें देर सबेर अलग होना ही है। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना यह परिवार और मैं अधूरे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नम। सच में? हाँ। महापुजारिन का पत्र। पता चला कि आर्थर की असली पहचान काफी असाधारण है। वह एल्डोरिया राजवंश का दूसरा राजकुमार है, बचपन से खोया हुआ। रानी ने एक बार महापुजारिन से उस पर गुविश डालने को कहा था, जानलेवा जहर, लेकिन वह बच गया। वह बस बेवकूफ बन रहा था। इससे पता चलता है कि उसके पास अपार आंतरिक शक्ति है और उसका जहर अब ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने भी उसके खिलाफ कदम उठाया था। हम महापुजारिन का गुविश और आपका आपस में परस्पर निरोधक और उत्पादक है। मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन गलती से उसे बचा लिया। किस्मत का खेल देखो। आर्थर अत्यंत करनात्मक है। महापुजारिन आपको चेतावनी देती है कि बिना सोचे समझे काम न करें। समझ गया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आखिरकार गर्मी आ गई। लिली, बसंत आ गया। बोने का समय है। अभी नहीं, बोना मत। माँ, मैं चाहती हूँ कि आप गांव की सभी औरतों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करें, जो सही उम्र की हों और काम करने में सक्षम हों। उन्हें बताइए रोज 30 सेंट। और खाना भी शामिल है। ठीक है, लेकिन वे वास्तव में क्या करेंगी? आपको पता चल जाएगा जब समय आएगा। फ्रैंक, मैंने सुना है लिली लोगों को पहाड़ी फूल चुनने के लिए बहुत पैसे दे रही है। फ्रूट वाइन बनाने के लिए। फूल और फल से शराब बन सकती है? नहीं हो सकता। कहीं उसे आर्थर की बुद्धूता तो नहीं लग गई? एक ही तरह के लोग हैं जो अब उसके लिए फूल चुन रही हैं। वे सिर्फ औरतों का झुंड हैं जो सिर्फ खाना बना सकती हैं और बच्चों की देखभाल कर सकती हैं।
बुढ़िया, उसने कहा, कोई आदमी नहीं। लंबे बालों और दिमाग से खाली बेवकूफ औरतों का झुंड। क्या वे जंगली फूलों को पहचान भी सकती हैं? किसी के फलों के पेड़ों से? अगर वे गलत फूल चुन लें और जमींदारों की फसल को नुकसान पहुंचाएं, तो क्या हम मुकदमे में नहीं फंसेंगे? तुम सही कह रही हो ब्रेंडा। एक बार उस पर मुकदमा हो गया तो लिली बर्बाद। फिर उसकी जमीन, घर और पेस्ट्री वर्कशॉप सब हमारा हो जाएगा। जाओ लिली को गिरफ्तार करो। जी सर। मिस्टर स्टर्लिंग, आप क्या कर रहे हैं? आपने लोगों को मेरे नाशपाती के बगीचे में फूल चुनने के लिए रखा और आपको लगता है कि आप सही हैं। आपने मेरे नाशपाती के बाग से फूल तोड़ने के लिए लोग रखे थे और आपको लगता है कि आप सही हैं। माँ, वह क्या कह रहा है? लिली, मैंने तुम्हारे निर्देशों का पालन किया। मैंने विशेष रूप से कहा था कि सिर्फ ताजे फूल तोड़ें। उनमें से किसी ने भी उसके बाग में कदम नहीं रखा। मिस्टर स्टर्लिंग, आप बिना सबूत के आरोप नहीं लगा सकते। क्या आपने अपनी आंखों से देखा मेरे मजदूरों को आपके फूल तोड़ते? मेरे पास एक गवाह है। ठीक है, तो चलिए कोतवाली चलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। गवाह को लाइए। जॉर्ज मिलर, तो फिर तुम हो। तुम आफत की पुड़िया। हुजूर, लिली मेरी बड़ी बहू है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम परिवार हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी जमीर को अनदेखा कर दूं। तुमने कहा कि मिस्टर स्टर्लिंग के नाशपाती के फूल खिले हुए थे और अब वे तोड़ लिए गए हैं। क्या शरद दत्तू की फसल बर्बाद नहीं होगी? क्या आपको यकीन है कि इन लोगों ने ही उन्हें तोड़ा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। जॉर्ज, क्या तुम पागल हो गए? हम रोज पीछे के पहाड़ पर फूल तोड़ने जाते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग का नाशपाती का बाग सामने के पहाड़ पर है। तुम कैसे हमें देख सकते हो? ये सरासर झूठ है। मैंने साफ साफ देखा। तुम औरतें मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। अदालत में शांति। जॉर्ज मिलर, झूठी गवाही देने का मतलब है कि तुम जेल जाओगे और मार खाओगे। हुजूर, मेरा भाई एक अच्छा आदमी है। वह अपनी बहू को इतना नुकसान पहुंचाते देख बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह मिस्टर स्टर्लिंग के पास जाकर शिकायत करने गया। उस नाशपाती के बाग का आधा हिस्सा बर्बाद हो गया है। कम से कम $10,000 का नुकसान हुआ है। आज दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आज का 1000 करोड़ करके लोग नुकसान करने के। क्योंकि कोई मुझे नष्ट करना चाहता है, मैं फिलहाल उन्हें अपना रास्ता दे दूंगी ताकि मैं जल्द ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? ओह मिस्टर स्टर्लिंग, कृपया गुस्सा न हो। मेरी बहू हमेशा से कर्कशा रही है। यह सब मैंने पहले ही जॉर्ज से नाता तोड़ लिया है। कौन है तुम्हारी बहू? कर्कशा औरत, तुम हद से बाहर हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्रैंक पर हाथ उठाने की? तुम बुढ़े जो औरतों और बच्चों पर अत्याचार करते हो। मैं जिसे भी देखूंगी उसे पीटूंगी, और अगर देखे तो दोनों पीटूंगी। आदमियों, इसे मारो। औरतों, चलो जाओ लिली की मदद करो। बवाल मत करो, यह कोतवाली है। जज इवांस। सब लोग रुक जाओ। मिस लिली, चाहे तथ्य कुछ भी हो, आपको अदालत में हंगामा नहीं करना चाहिए था या दूसरों पर हमला नहीं करना चाहिए। इसे आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लो। माँ, मेरे लिए खाना लाना मत भूलना। मैं प्रशिक्षण ले रहा था और लिली जेल में पहुंच गई। आखिर तुमने उसकी रक्षा कैसे की? मेम साहब को कुछ खोता हुआ नहीं लग रहा था और वे ऐसी लग रही थी जैसे वे सच में जेल में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। क्या उन्होंने कुछ खास कहा? उन्होंने मार्था से खाना लाने को कहा। समझ गया। पति जी। लिली, ये लो तुम्हारे पसंदीदा नूडल्स। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम बीमार कैसे हो सकती हो? शायद मुझे बहुत देर तक भूख लगी थी और मैंने बहुत जल्दी खा लिया। नहीं, मैं तुम्हें अभी घर ले जा रहा हूँ। नहीं, मैंने अपनी योजना का आधा ही तैयार किया है। समझ गए? पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। अरे बेवकूफ छोटी लड़की, तुम यहाँ वापस क्या कर रही हो? मुझे लिली से बहुत नफरत है। मैं उससे नाता तोड़ रही हूँ।
रिश्ता तोड़ने का क्या मतलब है? क्या तुम और तुम्हारी माँ सिर्फ पालतू कुत्ते हो जो लिली के पीछे पीछे चलते हैं? मैं अभी गांव के पूर्वी छोर के बेन हेस के साथ मिली थी। फिर उसने सुना कि लिली ने अपने ससुर को पीटा और जेल चली गई और मिस्टर स्टर्लिंग को नाराज कर दिया। उसने मेरे साथ रहने से साफ मना कर दिया। मुझे उससे बहुत नफरत है। तुम्हारे दूसरे भाई की शादी भी उसने बर्बाद कर दी। वह बस नहीं चाहती कि तुम लोग खुश रहो, तो तुम जीवन भर उसके गुलाम रहोगे। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। हम ही असली परिवार हैं। मैंने उस कर्कशा द्वारा बनाई सारी फल शराब चुरा ली और सब वापस ले आई। तो लिली ने जो इतनी मेहनत की वह सिर्फ यह चीज बनाने के लिए थी। आज मैं इससे सब बर्बाद करने वाला हूं। इसमें कोई स्वाद नहीं है। इसे शराब कहते हैं। यह तो शराब के आस पास भी नहीं है। बह गवारों का झुंड। डेजी, तुम क्या कर रही हो? माँ जी, आप पहले कुछ सूप ले लीजिए। खाली पेट शराब पीना आपके लिए हानिकारक है। मुझे लगता है डेजी सबसे समझदार है। उसे पता है कि वापस आकर तुम्हारे पिता के लिए खाना बनाना है। चिंता मत करो, मेरे कनेक्शन है। मैं तुम्हें अच्छे ससुराल में जरूर बिठाऊंगी। तो माँ जी, पहले से धन्यवाद। फ्रैंक, जब तक मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा कि मैंने लिली को फूल चुराते और बगीचा तबाह करते देखा, चाहे जज इवांस कुछ भी करे, उसे कोई और सबूत नहीं मिलेगा। क्या तुमने वे सारे नाशपाती के फूल अच्छी तरह छिपा दिए? वे घर के तहखाने में हैं और भगवान भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता। लिली के दोषी ठहरते ही बस विधवा, अनाथ और वह मूर्ख ही बचेंगे। सारा कमाई का काम हमारा हो जाएगा। लिली सही थी। इस फल शराब में अल्कोहल कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा पीने पर यह जोर से लगती है। आर्थर, तुम देखो, उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है। सुबह होते ही हम चुराए हुए फूल ले जाएंगे और यह जज इवांस के पास, और हम लिली को बचा सकते हैं। शाबाश डेजी। मैं अभी भी इसे छोड़ नहीं सकती। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। माँ, यह पिताजी और फ्रैंक थे, वो दोनों जिन्होंने लिली को फंसाया, और उन्होंने मिस्टर स्टर्लिंग का नाशपाती का बगीचा भी तबाह किया। मैंने खुद यह सुना। वो जॉर्ज मिलर, वह किसी को अपने से बेहतर करते नहीं देख सकता। चलो उन बुढ़े बदमाशों को बांध दें और उन्हें अधिकारियों के हवाले कर दें, ताकि बॉस का नाम साफ हो जाए। सही कहा, हम ऐसे बदमाशों को अपनी अच्छी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। मार्था, आगे बढ़ो। चलो। तुम सब कर्कश आए, क्या चाहती हो? जॉर्ज, तुम जानवर हो। क्या यही तरीका है अपने बच्चों के साथ पेश आने का? मिस लिली को फंसाने और जेल भिजवाने के लिए तुमने तो जानबूझकर बगीचा उजाड़ दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया। बाद में भी यही हिम्मत रखना। मैं बोलूंगा। मैंने किया। मैंने, मेरे भाई ने और उसकी पत्नी ने मिलकर किया। मुझे मत मारो। देखा, इतना मुश्किल नहीं था। अकाटे सबूत। जॉर्ज मिलर, फ्रैंक मिलर और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लो। हालांकि मिसेज हिगिंस और दूसरों ने उन पर हमला किया, पहले उनकी मानहानि हुई थी और वे खुद पर काबू नहीं रख पाई, जो समझ में आता है। उन्हें सजा से छूट है। लिली, आप ठीक है? क्या जेल में किसी ने आपको परेशान किया? आपने बहुत कुछ सहा बॉस। हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था। यह जॉर्ज और उसके गिरोह की गंदी हरकत थी। वे बहुत लंबे समय से आपसे जलते रहे हैं। आप सब पर भी झूठा आरोप लगा। आप बहुत दयालु हैं, मिस लिली। अगर आप न होते, हम आज भी अपने आंगन में कैद रहते। अब हम अपने हाथों से काम करते हैं और आत्मनिर्भर हैं। हम पर थोड़ी सी मिट्टी फेंकना कोई बात नहीं। आपसे अगर कोई बॉस को परेशान करने की हिम्मत करे, हम उसे बाहर निकाल देंगे। अंकल, आपने मुझे तुरंत बुलाया था। क्या पिताजी मुझे फिर से राजधानी लौटने को कह रहे हैं? नहीं। हाँ आर्थर, 30 दिन हो गए तुम्हारे पिताजी से आखिरी बार सुने हुए। क्या? 30 दिनों से उनकी कोई खबर नहीं, मगर दरबार का काम वैसे ही चल रहा है। मुझे डर है कि तख्ता पलट हो गया है।
हुज्जूर, शाही राजधानी से खबर है। तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। यह जाल है। पिताजी को रानी और युवराज ने पकड़ लिया होगा और वे उन्हें काबू में रखे हुए हैं। लेकिन यह उनकी समझदारी नहीं है। नहीं, वे जानबूझकर हमें पता लगने दे रहे हैं कि पिताजी मुसीबत में हैं, ताकि हम जल्दी से शाही राजधानी लौटकर उन्हें बचाएं। तुम्हारा मतलब, रानी जानती है कि तुम जीवित हो और वह यह भी जानती है कि मैं कोई बेकार शाही सदस्य नहीं हूँ और मैं महामहिम की आपकी रक्षा में सहायता कर रहा हूँ। इस बार वे हम सबको एक साथ पकड़ना चाहते हैं। हम जल्दबाजी में राजधानी नहीं लौट सकते, लेकिन हम तुम्हारे पिताजी को छोड़ नहीं सकते। मैं शैडो सिंडिकेट को पहले भेज दूंगा। घर के काम निपटाकर मैं राजधानी लौटूंगा। क्या तुम लिली को सच बताने वाले हो? स्वाद बहुत फीका है। किण्वन का समय कम है, या शायद खमीर खराब है। क्या हो रहा है? लिली, तू जाग गई। डेजी, माँ, मुझे क्या हुआ है? अरे हिलना मत। मैंने तुम्हारी जांच के लिए वैद्य को बुलाया था। उसने कहा तुम गर्भवती हो। तो आर्थर और मेरा अपना बच्चा होने वाला है। मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, मैं मौसी बनने वाली हूँ। लिली, तुम कमाल हो। मैं खुद पति को यह अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। पति जी, सावधान। मेम साहब, खतरा। तुम कौन हो? मालिक के आदमी हूँ और आपके गुप्त रक्षक भी। मालिक आर्थर खतरे में है। तुम्हें दिख नहीं रहा। बिल्कुल सही समय। कुछ आदमी लेकर तलाशी लो। किसी भी हत्यारे को भागने मत दो। हाँ मालिक। लिली, तो तुम्हारी असली पहचान? मैं दूसरा राजकुमार हूं, आर्थर, और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े हत्यारा संगठन का मालिक भी, शैडो सिंडिकेट। मेरा बुद्धू पति, तुम सच में बहुत बड़े आदमी हो। माफ करो। तुम कभी बेवकूफ नहीं रहे, सच में? तुम मुझसे शुरू से झूठ बोल रहे थे। नहीं, प्रॉप्स। जब तुमने मुझसे शादी की तब मैं बेवकूफ था, वरना मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी पहुंच से बाहर हो, आर्थर, लेकिन तुम्हें इतना सीधा नहीं कहना था। मेरा मतलब है, अगर मैं उस वक्त होश में होता तो मैं किसी से शादी नहीं करता। मेरे जैसा इंसान खतरनाक है। मैं दूसरों को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन किसी तरह सब कुछ पहले से ही तय था। तो तुम ठीक कब हुए थे? जिस रात हम एक साथ सोए थे। तुम, ड्यूक रिचर्ड और डॉ हैरिसन इतने दिनों से मुझसे यह छिपा रहे थे। माफ करो, मुझे बस डर था कि तुम मेरी वजह से चोट खाओगी। माँ तुम्हारी असली माँ नहीं है ना? मेरी जन्म देने वाली माँ लेडी एलेनोर है। वह कभी सम्राट की पसंदीदा थीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे जन्म दिया
तो उन पर राक्षसी बच्चे को जन्म देने का झूठा आरोप लगा। पिताजी बहुत गुस्सा हुए और उन्हें शीत महल में भेज दिया। रानी ने फिर किसी को मुझे डुबोने का आदेश दिया। युवा सेवक जिसे यह काम सौंपा गया था वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने मुझे नदी के किनारे छोड़ दिया। बाद में मार्था अकाल से भागते हुए मुझसे मिली। हम शाही राजधानी से यहां तक भीख मांगते आए। जॉर्ज ने मुझे कुछ मांड देकर बचाया। आओ आओ रोमन। मैंने तुझे और तेरे बच्चे को बचाया, तो तू मेरी पत्नी बनेगी। मुझे कोई फर्क नहीं कि वह पराया बच्चा है, लेकिन यह बच्चे का है। हम भूखे मर रहे हैं, इसे रखने का क्या फायदा? दुकानदार ने तुरंत पहचान लिया कि यह शाही कलाकृति है। उसने एक दोस्त से अंकल से संपर्क करवाया। वह मेरे युद्ध प्रशिक्षक भी हैं। मालिक, क्या तुमने कल सिखाई गई चालों का अभ्यास किया? हाँ। तुमने इन सालों चुपचाप सब सहा है। अपनी मां को बचाने के लिए और उन लोगों को सजा दिलाने के लिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। 2000। अगर मैं गलत नहीं हूँ, रानी ने ही गुविश डाला था। उसी ने अभी वो हत्यारे भी भेजे थे। वह मुझे भड़काना चाहती है ताकि मैं बदला लेने दौड़ता चला जाऊं। और शाही राजधानी पहले से ही एक जाल है। तो तुम्हारी क्या योजना है? मैं अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकता। समझ गई। मैं घर की सब जिम्मेदारी संभाल लूंगा ताकि तुम्हें किसी बात की चिंता न रहे। मैं होशियार हूँ और चालाक भी। मुझे तुमसे कुछ सजाने की जरूरत नहीं। मैं माँ, लियो और डेजी को ले जा सकती हूँ और उन्हें बेहतरीन जीवन दे सकती हूँ। मुझे पता है तुम कर सकती हो। बस एक सवाल है। तुम्हें मेरे साथ ईमानदार होना होगा। पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लिली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचने दे सकता। पता नहीं मैं जिंदा लौटूंगा भी या नहीं। खा 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 खा। तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी और इस बार ठीक से शादी करूंगी। हमारी शादी बहुत सादी थी, मुझे वह पसंद नहीं आई। मैं सुरक्षित लौटूंगा और फिर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे भव्य शादी दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। उंगली पकड़ो। ऐसे समय में मैं आर्थर को नहीं बता सकती कि मैं गर्भवती हूँ। इससे उस पर और बोझ बढ़ेगा। मालिक, हमने आज के हथियारों का पता लगा लिया। उनका संबंध एलिसियम रेस्टोरेंट से है। क्या? लगता है वो पहले ही जा चुका है। मिस्टर वेंस, तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहेंगे? मुझे कुछ समय से शक था। वह उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो रानी के साथ साजिश कर रहे हैं। रहस्यमयी कबीले। रहस्यमयी कबीलों के एल्डोरिया साम्राज्य द्वारा पराजित होने के बाद उनकी महापुजारिन साये में सक्रिय रही है। अपनी मातृभूमि पर पुनः दावा करने का अवसर ढूंढ रही है। स्थिति मेरी सोच से अधिक गंभीर है अंकल। मुझे डर है कि हमें आज रात ही निकलना होगा। जाओ, सैनिकों को इकट्ठा करो। जी हुजूर। शैडो, मैं मैम साहब और बाकियों को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। क्या तरह? चिंता मत कीजिए मालिक। मैंने पति को पहले ही विदा कर दिया। यकीन नहीं होता कि हम पूरी रात जाते रहे। लिली, आप वापस आ गईं। मैं कुछ देर से आपका इंतजार कर रहा था। माँ और बाकी लोग। ओह, मैंने उन्हें कुछ खाने को दिया। वे शायद शाम तक सोते रहेंगे। शैडो कहाँ है? अब जब आर्थर चला गया है, वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। ड्यूक रिचर्ड के लोग आपका पीछा कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता था। आपकी फलों की शराब आज निकाली गई है। मैं एक सौदा प्रस्तावित करने आया हूँ। स्वाद वास्तव में खास है।
ठीक है, चलो बात करते हैं। उसे नशे में धुत करके भाग निकलना चाहिए। यह व्यापार बेशक मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। जब फूलों से मिलाया जाता है, हर शराब की अपनी खुशबू होती है। सबसे शुद्ध यह नाशपाती के फूलों की शराब है। जूलियन, जरा छक कर देखिए। उसने मुझे जूलियन कहा। और बेचने का समय आने पर सफेद शराब के जग पर बस एक फूल बनाएं। पक्का करें कि कोई मास्टर पेंटर इसे बनाए। सरल और सुरुचिपूर्ण, फिर हम विद्वानों से ऊंची कीमत वसूल सकते हैं। मैं हर जग को $500 में बेचने की योजना बना रही हूँ। क्या आपने कोई नाम सोचा है? सुनसान आंगन में वसंत ढल रहा है। नाशपाती के फूल जमीन पर बिछे हैं, दरवाजा बंद है। इसे स्प्रिंग पियर ब्लॉसम वाइन कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है। मुझे यह स्प्रिंग पियर ब्लॉसम वाइन बहुत पसंद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिली। मिस्टर वेन, आप मुझे पसंद करते हैं, यह कैसे हो सकता है? लिली, मैं वापस आ गया हूँ। रानी का विद्रोह दबा दिया गया है। मेरे माता पिता को बचा लिया गया है। माँ, हम क्या करें? आर्थर और लिली 1 महीने से लापता है। उनकी कहीं कोई खबर नहीं है। क्या सच में उनके साथ कुछ हुआ होगा? आर्थर, लिली। लिली, कुछ गड़बड़ है। भाई। आर्थर, तुम पूरी तरह ठीक हो गए। हाँ माँ। लिली को क्या हुआ? वह गायब है। हम उसे कहीं नहीं पा सके। हमें लगा वह तुम्हारे साथ है। मालिक, जूलियन वेन्स ने मुझ पर हमला किया। उसने मेम साहब का अपहरण कर लिया। मैं मुश्किल से जिंदा बच पाया। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। कोई सुराग? मेम साहब, वह रहस्यमयी कबीलों के परित्यक्त महल में बंद है। चलो रहस्यमयी कबीलों की ओर। डी। जब से मैं गर्भवती हुई, मैं पॉकेट डायमेंशन का उपयोग नहीं कर सकती। इतने लोगों के देखते हुए मैं यहाँ से कैसे निकलूं? खाने का समय हो गया। तुम मुझे कब तक बंद रखोगे? तुम्हें यहाँ की आदत डालनी होगी। कल हम शादी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी ही क्यों? तुम्हें अब भी याद नहीं आया? यह लो, शकरकंद। यह एक शकरकंद है। तुम्हारा नाम क्या है? लिली स्मिथ। तुम्हारा मतलब, जब मैं छोटी थी मैंने तुम्हें बचाया था, मैंने तुम्हें खाना दिया था। उसी पल से मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वह 10 साल पहले की बात थी। तुमने मेरे काम में बहुत मदद की। चलो बराबर मान लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरा पेट निकल आया है। अगर तुम्हें बेटा हुआ तो वह रहस्यमयी कबीलों का पुजारी होगा। बेटी भी गू को नियंत्रित करना सीख सकती है और भविष्य की महापुजारिन बन सकती है। तुम पराये बच्चे के पिता बनने के लिए इतने उत्सुक हो, यह कैसा अजीब जुनून है। तुम और बच्चा यहाँ बहुत मजा करोगे। अगर तुम्हें शराब बनाना पसंद है, मैं तुम्हारे लिए शराब खाना बनवा दूंगा। अगर तुम्हें फूल बनाना पसंद है तो मैं तुम्हें बीज दूंगा। तुम क्या चाहती हो? मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ओह, मैं तुम्हें बताना लगभग भूल ही गया था। आर्थर अपने पिता को बचाने के लिए मर गया है। यह असंभव है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जो मानना चाहो मानो। कोई तुम्हें बाद में शादी के जोड़े में मदद करेगा। अब से तुम रहस्यमयी कबीलों की सबसे सम्मानित महिला हो। यह तुम्हारा घर है। आर्थर, महापुजारी, आर्थर एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा है और वो लगभग रहस्यमयी कबीलों तक पहुंच गया है। बिल्कुल, गहरा वैवाहिक प्रेम। लेकिन जितना वे एक दूसरे की परवाह करते हैं, उतना ही वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने का घातक हथियार बन जाते हैं। आपने पहले जो आदेश दिया था वह सब संभाल लिया गया है। यह वह हेयर बैंड है जो मिस लिली हमेशा पहनती है। चूंकि हमने लिली को पहले ही चेतावनी दे दी थी आर्थर की मौत के बारे में, तो इस बार हम इसे उसके लिए वापस न आने वाला मोड़ बनाएंगे।
मदद, कृपया। ये लिली की आवाज़ है। लिली, क्या तुम हो? पति, मैं चट्टान के नीचे हूँ। लिली, तुम यहाँ कैसे आई? जब मिस्टर वेंस नहीं देख रहे थे, मैं चुपके से निकल गई। वह मेरे पीछे भागा। मैं पकड़ी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मुझे चट्टान से कूदना पड़ा। मैं तुम्हें लेने नीचे आ रहा हूँ। मालिक, कृपया शांत हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि वह मेम साहब है। यह एक जाल हो सकता है। अगर 10,000 में भी एक मौका हो तो भी मुझे उसे बचाना ही होगा आज। तू ही है। लिली कहाँ है? मैं उसका ख्याल रखूंगा और तेरे दोनों बच्चों का। वह गर्भवती है। बेशक। रही तेरी बात, तू आंखों की किरकिरी है। भाड़ में जा। नीच डरपोक। तारीफ के लिए शुक्रिया। यह घाटी मियास्मा से भरी है और तलहटी में रहस्यमयी जनजातियों का सबसे घातक विष स्पाइडर लिली लगाया गया है। मेरी सलाह मान, अपनी ताकत बचा ले अपने मालिक का शव लेने के लिए। अपने मालिक का शव लेने के लिए। मालिक, मिस, अपनी शादी का जोड़ा पहन लीजिए। तो भी यहाँ पर्याप्त शराब नहीं है। महापुजारी, मेरी बनाई नाशपाती की शराब का क्या? क्या तू सब ले आई? जा, सब ले आ। हाँ। लिली, तू आखिरकार मान गई। नहीं। आप क्या कर रहे हैं? तू आर्थर के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाएगा। मैं अब तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जब तक तुम जिंदा हो, बस मेरे पास रहो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी कैदी नहीं बनूंगी। मेरा बच्चा भी नहीं। तुम पागल हो। जूलियन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मेरे साथ मरो। लिली, मैंने कभी इरादा नहीं किया तुम पर ऐसे तरीके इस्तेमाल करने का। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारा पति हूँ। यह हमारा घर है। लिली को छोड़ दो। यह कैसे संभव है? आर्थर, तू अभी भी जिंदा है? तू इसे अच्छे से जानता है। तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, तो तूने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे चट्टान से गिरा दिया। नीचे की घाटी स्पाइडर लिली से भरी हुई है। कोई भी जीवित नहीं निकल सकता। क्या यह संभव है? रहस्यमयी कबीले की महापुजारिन और महापुजारी द्वारा जहर दिए जाने के बाद कुविष से 2 बार मैं सभी विषयों से मुक्त हूँ, लेकिन असंभव। मालिक, महल के लोग सब हमारे नियंत्रण में हैं। हाँ। लिली, डरो मत, मेरे पीछे आ जाओ। तूने लिली के साथ क्या किया? क्या तुम नहीं जानते कि रहस्यमयी कबीले के पास एक गुविष है जिसे ऑब्लिवियन कहते हैं? जब यह किसी में डाल दिया जाता है तो वह अतीत की सब कुछ भूल जाएगा। नीच डरपोक। मैं लिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम पर उसका मोह बहुत गहरा था। चूंकि उसे याद नहीं है हमारा अतीत, तो यही उचित है कि वह तुम्हारे साथ का अतीत भी भूल जाए। मारक कहाँ है? मैंने तुमसे पूछा, मारक कहाँ है? तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान द्वारा भुला दिए जाने का स्वाद, यह मौत से भी बदतर किस्मत है। तो मैं तुम और लिली के लिए जीवन भर की खुशियां चाहता हूं। दूसरे राजकुमार आर्थर रहस्यमयी कबीलों के विद्रोह को दबाने के लिए आज से ड्यूक ऑफ वेलोरिया बनाए गए हैं। आर्थर, आपके पिता चाहते हैं कि आप शाही राजधानी में बस जाएं। मुझे लगता है वे आपको युवराज बनाने की योजना बना रहे हैं। आप इस छोटे से गांव में वापस आने पर इतने अड्डे क्यों हैं? क्योंकि यहीं लिली और मैं अपना घर समझते हैं। लिली, हम आ गए।
शाही राजधानी की कुलीन महिलाएं हमारी पेस्ट्री को फलों की शराब के साथ पसंद करती हैं। जल्दी करो और उन्हें पैक करो ताकि आर्थर एक तेज घोड़ा किराए पर लेकर उन्हें भेज सके। आर्थर, लिली। लिली, तुम आखिरकार वापस आ गई। हाँ बॉस, हमें आपकी बहुत याद आई। लिली, देखो, परिवार का व्यवसाय, मैंने तुम्हारे लिए इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला है ना? लिली, मैंने तुमसे पहले वादा किया था कि एक बार मामला शांत हो जाए मैं तुम्हारी एक भव्य शादी करूंगा। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगी? मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मेरा बुद्धू पति इतना हैंडसम है। एक हट्टा कट्टा सांवला युवक। ये लो, खाओ। अरे पति! लिली, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? बच्चे भी अपने माता पिता के लिए खुश हैं।